एवरीवन, मैं हूं प्रीति मिश्रा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस सीरीज में हम लोग 9 to 12 के स्टूडेंट्स का पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस का कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ताकि 9 to 12 के लिए एटलीस्ट किसी भी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा अच्छे से तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट मैथ्स को समझने में कोई डाउट ना हो। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों का होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड यूके हो आप या फिर स्टेट बोर्ड के हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में सिलेबस जो है वो सेम रहता है और हिंदी इंग्लिश का ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे भी अब 11-12 में जाने के बाद आपको थोड़ी बहुत चीजें इंग्लिश में समझने की जरूरत है, तो इसलिए आप लोग ट्राई करिए। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएशन हमने सीखा तो है, बट आखिर इस डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, अब हमें ये सीखना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से पहले हमने कंटिन्यूटी सीखी थी और डिफरेंशिएबिलिटी भी सीखी थी कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है और डिफरेंशिएबल कब होता है। तो अब इस पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसको हम रॉलेज थ्योरम कहते हैं या रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है ये हम लोग समझते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। मान लो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है x इक्वल टू ए और यहां पर एक पॉइंट है x इक्वल टू बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मींस कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। पहला कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस हो, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हर एक जगह पे क्या है, इसका कोई ना कोई मान मिल रहा है, कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये कहीं पे भी बीच में ऐसे करके ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल में क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, इट मींस हमें हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट मिलना चाहिए। अगर हम ये लेते हैं और इसके इस एंड पॉइंट को भी लेते हैं तो एंड पॉइंट पे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द एंड पॉइंट। हमें एंड पॉइंट नहीं लेना है। एंड पॉइंट के अलावे, इस पॉइंट के अलावे हर एक जगह हमें क्या मिलना चाहिए, बस एक टेंजेंट मिलना चाहिए। मतलब कहीं पर भी आपको कॉर्नर नहीं आना चाहिए। समझ में आया ना, ब्रेकेज आएगा ना ही कॉर्नर आएगा। और तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये हाइट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन तो क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स बिटवीन ए टू बी। ए से बी के बीच में हमें कोई ना कोई एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा। ठीक है, कैसा पॉइंट सी मिलेगा, सच दैट, इस तरह का कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए। अब एफ डैश क्या होता है, एफ डैश सी का मतलब एफ डैश क्या होता है, उसका टेंजेंट, हम टेंजेंट के स्लोप को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि ए और बी के बीच कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जहां की अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जहां की हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 होगा मतलब वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ए और बी दोनों पे क्या है, वैल्यू इक्वल है। तो अब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज करेगा। अब ए के इक्वल होने के लिए इसको बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं से तो घटना होगा ना। ठीक है, घटेगा तभी तो इसी हाइट का यहाँ पे हमें हाइट मिलेगा।
तो जिस पॉइंट से ये वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या सपोज कर लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है x इक्वल टू सी, इन दोनों पे इक्वल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते कहीं ना कहीं से ये वापस से इंक्रीज करेगा, तभी तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे ना। और जिस पॉइंट पे ये वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं रॉलेस थ्योरम। यानी कि अगर एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होगा तो वहां कोई ना कोई एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कि एफ डैश सी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। रॉलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, जो मैंने ग्राफ बताया आपको, ग्राफ के हेल्प से जो मैंने एक्सप्लेन किया। इस पर आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स बिटवीन -4 से 2 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4, 2। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कैसे करते वो देखो। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की हम कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, सिंपल पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसको हमें लिखने की, स्ट्रो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल राइट पहला कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और कहाँ होगा, जो पॉइंट दिया हुआ है उसी को लिखना, -4 से 2। कंटिन्यूअस में मैंने बताया हुआ हमेशा क्लोज्ड इंटरवल लेना है, ठीक है। और सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2। ये दो चीजें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उतना लेंथी में आपको नहीं जाना है चेक करने के लिए। पोलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियस है ये कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरा आपको प्रूफ करना है एफ ए क्या है, f -4 एंड f2, इन दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। -4 के लिए क्या करना होगा, x के जगह -4 पुट करो, 2 इंटू -4 -8, तो माइनस का स्क्वायर इवन है, ठीक है, तो ये प्लस होगा 16 प्लस माइनस -8 16, और ये दोनों का सेम साइन है, सेम साइन में हम ऐड करते हैं, तो 8 और 8 ऐड करेंगे 16 आएगा, साइन होगा माइनस, 16 - 16 0 आ गया। अब क्या करो, F2 फाइंड करो, क्योंकि हमें चेक भी तो करना है एफ ए और एफ बी बराबर है या नहीं। F2 अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 -8 मीन्स 8 - 8 इट्स 0। ये दोनों का दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब f -4 इक्वल टू F2, ये हो गया, इतना आपको फाइंड हो गया। अगर ये है तो उसके बाद क्या कह रहा है, देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट C बिटवीन A एंड B, A और B के बीच हमें एक पॉइंट C जरूर मिलना चाहिए जिसके लिए f डैश C 0 हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2 और 8 का 0 हो गया। अब क्या करो, पुट करो f डैश c इक्वल टू 0। हाँ, हम खुद से एक पॉइंट c ले लेते हैं जिसके लिए ये 0 है और चेक करेंगे इससे जो c मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। f डैश c इक्वल टू 0 मीन्स 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू क्या हो गया, -2, तो c इक्वल टू क्या हो गया, -2/2 मीन्स -1।
अब चेक करो -1 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, ये देखो -4 है और 2 है, -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, तो -1 लाई कर रहा है ना -4 और 2 के बीच में, बिलोंग्स बिटवीन -4 से 2, ठीक है। तो रॉलेस थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर ये 3 कंडीशन होगा तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट C बिटवीन A to B सच दैट f डैश C इक्वल टू 0, तो ये हमें मिल गया। हाँ, तो रॉलेस थ्योरम इज प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और अगर C नहीं मिलता तो ये प्रूव नहीं हो पाता। अब याद रखना, आप लोगों ने अगर फंक्शन पढ़ा हुआ है तो कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि कोई भी नंबर हो वो क्या होता है, अपने से ठीक पहले वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में बाहर निकलता है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है x का कोई भी वैल्यू रख लो, वो अपने ठीक बाद वाले इंटीजर के फॉर्म में बाहर निकलता है। और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या कहता है कि इसका इंटीग्रल पार्ट हट जाता है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है, उसमें ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस के लिए जब कभी भी आ जाए तो आंख बंद करके लिख देना कि आपका रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों फंक्शन ना कुछ ऐसे ब्रेक करते हुए चलते हैं। तो अगर ब्रेक करते हुए चलते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन का भी आपको ग्राफ पता होना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन में भी आपको 0 पे क्या मिलता है, एक कॉर्नर मिल जाता है। तो कॉर्नर मिल जाएगा मतलब आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये सारे फंक्शंस अगर एग्जाम में आए तो आपको सिंपली लिखना है कि रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी हर एक केस में रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इस पर, fx इक्वल टू x² - 4x - 3 एंड x बिलोंग्स बिटवीन 1 to 4। फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। वी विल ओनली राइट दैट इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, नो नीड टू प्रूव दैट। हमें बस लिखना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। बार बार बोल रही है, ए और बी को हमेशा हमें लिखना होता है, प्रूफ नहीं करना होता है। चेक किसको करना है, थर्ड को, यानी F1 को चेक करो और फिर F4 को चेक करो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। 1 पुट करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 -3, यानी क्या हुआ 1 और माइनस 4 3 7 यानी -6। और 4 पुट कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 -3, 1,4 x² - 4x - 3, 1 डाला हमने, 1 - 4 - 3 इट्स -6, और 4 डालने पे क्या आया 16 -16 -3। अब ये देखो 16 16 कैंसिल हो गया, -3 आया। यहां देखो F1 इज नॉट इक्वल टू F4, F1 और F4 इक्वल नहीं हुआ। तो अगर F1 और F4 ही इक्वल नहीं हुआ, थर्ड कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ भी रॉलेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। वी कैन नॉट अप्लाई रॉलेस थ्योरम इन दिस इंटरवल, ठीक है। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल फंक्शन हो या मॉड्यूलस फंक्शन हो जिसमें 0 इंक्लूडेड हो, तो इन सब केस में रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। मैक्सिमम केस में होता है। उसके बाद FA और FB को चेक करना है, दोनों इक्वल होगा तो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इससे कभी कभार क्वेश्चन आता है। रॉलेस पर ही एक और है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी बहुत अच्छा थ्योरम है। ये क्या कहता है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेम fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल AB में। और सेकंड fx इज डिफरेंशिएबल,
डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा और क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, यही कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स बिटवीन ए टू बी। तो ए और बी के बीच में हमें कोई ना कोई एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं। ये आपका कोई फंक्शन है, मान लो ऐसे करके एक फंक्शन गया हुआ है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है आपका ए एफ ए और यहां पर फिर से कोई पॉइंट है बी एफ बी, ठीक है। ये आपका क्या है, दो पॉइंट दिया हुआ है ए एफ ए और बी एफ बी, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू ए है, यहाँ x इक्वल टू बी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, एक लाइन जो कि x इक्वल टू ए और b को ज्वाइन कर रहा है। तो इस ग्राफ में a और b के बीच में हमें कोई ना कोई एक पॉइंट c जरूर मिलेगा जहां का टेंजेंट जो होगा उस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा। मतलब ये लाइन टेंजेंट जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। इसी को कहते हैं एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये पहले आपके सिलेबस में था, अब आपके सिलेबस में इसको हटा दिया गया। इससे जनरली कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं इस पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इसमें आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक नहीं करना, ये रॉलेज का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2 to 4, ये क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो वी विल राइट दैट इट इज कंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा एंड इट इज डिफरेंशिएबल एज वी आर नॉट टेकिंग इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पॉइंट लेते तो भी हमें चेक करना होता, फाइनाइट वैल्यू है तो नो नीड टू चेक दैट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C फाइंड करना है। सबसे पहले F2 फाइंड करो। F2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, F4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और F डैश एक्स क्या होगा, F डैश एक्स मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो F डैश C इक्वल टू क्या बोल रहा है, FB, B यानी F4 माइनस F2 upon 4 minus 2. We have to find out the value of C और C must exist between 2 and 4. हमें C की वैल्यू निकालनी है और C हमेशा 2 और 4 के बीच में आना चाहिए। F डैश C क्या होगा, देखो 2C होगा, F4 क्या है 16, F2 क्या है 4, 4 माइनस 2 क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2C इज इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना होगा 12 और 12 बाई 2 क्या हो जाएगा 6। तो C इक्वल टू क्या हो गया 6 बाई 2 यानी कि 3। अब 3 चेक करो 2 और 4 के बीच में है या नहीं है, ये बिलोंग कर रहा है बिटवीन 2 एंड 4, 2 और 4 के बीच में। तो मतलब लैग्रांजेस थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। रॉलेज और लैग्रांजेस थ्योरम आज की क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये थ्योरम आगे की क्लासेस के लिए समझना जरूरी था, इसलिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। थैंक यू।